नमस्कार साधकों। आज हम जीवन के सबसे गहन, सबसे दिव्य और सबसे पवित्र ज्ञान की यात्रा पर चलने वाले हैं। यह वो ज्ञान है जिसे सुनकर राजा जनक ने उसी क्षण मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये अष्टावक्र गीता है। ये वो शास्त्र है जो आपको बताता है कि आप कौन हैं। आप शरीर नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप विचार नहीं हैं, आप अनंत चेतना हैं, शुद्ध, शांत और मुक्त। अगर आप जीवन में बार बार उसी दुख, उसी चिंता, उसी संघर्ष को जीने से थक चुके हैं, अगर आप भीतर शांति ढूंढ रहे हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि सच्ची मुक्ति क्या है, तो ये यात्रा आपके लिए है। आज से हम अष्टावक्र और राजा जनक के दिव्य संवाद को सुनेंगे और प्रत्येक शब्द आत्मा को झकझोर देगा, जागरण देगा, मुक्ति का मार्ग खोलेगा। तो अपने मन को शांत करें, एक गहरी सांस लें और अपने भीतर उतरने को तैयार हो जाएं। अब आरंभ करते हैं अष्टावक्र गीता का प्रथम अध्याय, आत्मज्ञान। जनक उवाच कथम ज्ञानमवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्य च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभो। वयोवृद्ध राजा जनक बालक अष्टावक्र से पूछते हैं, हे प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, मुक्ति कैसे होती है, वैराग्य कैसे प्राप्त किया जाता है, ये सब मुझे बताएं। अष्टावक्र उवाच मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान विश्वत्यज क्षमार्जव दयातोष सत्यम पीयूषवत भज। अर्थात यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो अपने मन से विषयों को विष की तरह त्याग दीजिए। क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य का अमृत की तरह सेवन कीजिए। आप न पृथ्वी हैं, न जल, न अग्नि, न वायु और आकाश ही हैं। मुक्ति के लिए इन तत्वों के साक्षी चैतन्य रूप आत्मा को जानिए। यदि आप स्वयं को इस शरीर से अलग करके चेतना में विश्राम करें तो तत्काल ही सुख, शांति और बंधन मुक्त अवस्था को प्राप्त होंगे। आप ब्राह्मण आदि सभी जातियों और ब्रह्मचर्य आदि सभी आश्रमों से परे हैं तथा आंखों से दिखाई न पड़ने वाले हैं। आप निर्लिप्त, निराकार और विश्व के साक्षी हैं। ऐसा जानकर सुखी हो जाएं। धर्म, अधर्म, सुख, दुख मस्तिष्क से जुड़े हैं, सर्वव्यापक आपसे नहीं। न आप करने वाले हैं, न आप भोगने वाले हैं। आप सदा मुक्त ही हैं। आप समस्त विश्व के एकमात्र दृष्टा हैं, सदा मुक्त ही हैं। आपका बंधन केवल इतना है कि आप दृष्टा किसी और को समझते हैं। अहंकार रूपी महासर्प के प्रभाववश आप मैं करता हूं ऐसा मान लेते हैं। मैं करता नहीं हूं, इस विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जाइए। मैं एक विशुद्ध ज्ञान हूं। इस निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान वन को जला दे। इस प्रकार शोक रहित होकर सुखी हो जाएं। जहां ये विश्व रस्सी के सर्प की तरह अवास्तविक लगे, उस आनंद, परम आनंद की अनुभूति करके सुख से रहें। स्वयं को मुक्त मानने वाला मुक्त ही है और बद्ध मानने वाला बंधा हुआ ही है। ये कहावत सत्य है कि जैसी बुद्धि होती है वैसी ही गति होती है। आत्मा साक्षी, सर्वव्यापी, पूर्ण, एक, मुक्त, चेतन, अक्रिय, असंग, इच्छा रहित और शांत है। ब्रह्मवश ही ये सांसारिक प्रतीत होती है। अपरिवर्तनीय, चेतन, अद्वैत आत्मा का चिंतन करें और मैं के ब्रह्मरूपी आभास से मुक्त होकर बाह्य विश्व की अपने भीतर भावना करें। हे पुत्र, बहुत समय से आप
मैं शरीर हूँ, इस भाव बंधन से बंधे हैं। स्वयं को अनुभव कर ज्ञान रूपी तलवार से इस बंधन को काट कर सुखी हो जाओ। आप असंग, अक्रिय, स्वयं प्रकाशवान और सर्वथा दोष मुक्त हैं। आपका ध्यान आप असंग, अक्रिय, स्वयं प्रकाशवान तथा सर्वथा दोष मुक्त हैं। आपका ध्यान द्वारा मस्तिष्क को शांत रखने का प्रयत्न ही बंधन है। यह विश्व तुम्हारे द्वारा व्याप्त किया हुआ है। वास्तव में तुमने ही इसे व्याप्त किया हुआ है। तुम शुद्ध और ज्ञान स्वरूप हो। छोटेपन की भावना से ग्रस्त मत हो। आप इच्छा रहित, विकार रहित, ठोस शीतलता के धाम और अगाध बुद्धिमान हैं। शांत होकर केवल चैतन्य की इच्छा वाले हो जाइए। आकार को असत्य जानकर निराकार को ही चिरस्थायी मानिए। इस तत्व को समझ लेने के बाद पुनः जन्म लेना संभव नहीं है। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंबित रूप उसके अंदर भी है और बाहर भी, उसी प्रकार परमात्मा इस शरीर के भीतर भी निवास करता है और उसके बाहर भी। जिस प्रकार एक ही आकाश पात्र के भीतर भी है और बाहर भी व्याप्त है, उसी प्रकार शाश्वत और सतत परमात्मा समस्त प्राणियों में विद्यमान है। तो इस प्रकार अष्टावक्र गीता का प्रथम अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। साधकों, यही है इस अध्याय का सबसे बड़ा सत्य। मुक्ति समय से नहीं मिलती, मुक्ति समझ से मिलती है। जिस क्षण हम ये पहचान लें मैं शरीर नहीं, मैं चेतना हूँ, उसी क्षण बंधन समाप्त हो जाता है। तो चलिए चलते हैं ध्यान की यात्रा में। सभी आराम से बैठें, रीढ़ को सीधी रखें, कमर गर्दन सिर एक सीध में रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पे रखें। आंखें धीरे से बंद कर लें और एक गहरा श्वास अंदर भरें और धीरे से बाहर छोड़ें। पूरा ध्यान श्वासों पे ले चलें। एक बार फिर से गहरा श्वास भरें, अंदर पूरा गहरा श्वास और धीरे धीरे छोड़ें। बाहर पूर्ण विश्राम। अपने शरीर को महसूस करें। पैर से लेकर सिर तक शरीर को ढीला छोड़ दें। जिस जिस भाग में तनाव है उसे पिघलने दें। शरीर हल्का होता जा रहा है। आपके दोनों पैर शिथिल होते जा रहे हैं। पैरों का सारा तनाव पिघल रहा है। पैर बिल्कुल ढीले हो रहे हैं। उनको ढीला होता हुआ अनुभव करें। आपके पैरों की उंगलियां, अंगूठे, पंजा, एड़ी, टखना, घुटने, जंघाएं सब शांत हो रहे हैं। शांत, स्थिर और मौन गहरे अनुभव में लेते जाएं। अपने शरीर के मध्य भाग पर ध्यान लाएं, उसे भी ढीला छोड़ें। पेट को, छाती को, कमर को, अपनी स्पाइनल कॉर्ड को, पेट के संपूर्ण ग्रंथियों को, हार्ट एंड फेफड़ों को बिल्कुल शांत होने दें। दोनों हाथों को एकदम ढीला छोड़ दें। भुजाओं पर से भी अपना नियंत्रण छोड़ दें। कंधे भी ढीले कर दें और गर्दन भी एकदम ढीली। चेहरे पर से भी सारी सिकन मिटा दें, बिल्कुल शांत। पूरा शरीर एकदम शांत है, स्थिर है
और मौन में है। अब शरीर का साक्षी बन जाए। अपने शरीर को दूर से देखने का प्रयास करें, मानो आप शरीर के बाहर खड़े होकर उसे देख रहे हैं। अपने मन में कहें, ये शरीर मेरा उपकरण है, ये शरीर मेरा साधन है, मेरे सभी धर्मों का, कर्मों का यही साधन है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो इसे देख रहा हूँ। महसूस करें, शरीर शांत है और आप उसके साक्षी हैं। साक्षी भाव में रहें, देखते रहें। अगर शरीर में कहीं भी आपको लग रहा है कि कोई तनाव है, तो वहाँ पर अपना दायां हाथ ले जा करके उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करें और उस पर जितनी भी भारी ऊर्जा आपको दिख रही है उसे अपने हाथ की तरफ खींच लें। घुमाते जाएं, घुमाते जाएं, घुमाते जाएं और वहाँ पर से उस भारी ऊर्जा को खींचकर आकाश की तरफ फेंक दें और देखें कि वो भारी ऊर्जा आकाश में जाकर विलीन हो रही है और आपका शरीर एकदम शांति को महसूस कर रहा है। आप सिर्फ देख रहे हैं। अब अपने मन को देखें। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। विचारों का आना जाना एक लंबा अभ्यास है, वो हो रहा है। आप उन्हें रोक नहीं रहे हैं, आप बस देख रहे हैं। विचारों को आकाश में उड़ते बादलों की तरह देखें और अपने भीतर भीतर मन ही मन दोहराएं, विचार मैं नहीं, मैं विचारों को देख रहा हूं। कोई विचार आया और गायब हो गया, फिर दोबारा आया दूसरा विचार, वो भी चला गया। मैं उन्हें देख पा रहा हूं, मैं उनसे अलग हूं। आप मन के भी साक्षी हैं। अपने शरीर और मन के साक्षी बनकर के आप देखते रहें। अब अपनी किसी भी वर्तमान भावना को महसूस करें। कौन सा भाव इस समय है? शांति है कि बेचैनी है? प्रसन्नता है कि तनाव है? कुछ भी, बस देखते रहें। उसे पकड़े नहीं, बस उसे देखें जैसे कोई फिल्म चल रही है। जैसे कोई घटना आपके सामने घट रही है और आप देख रहे हैं, आप समझ भी रहे हैं। धीरे से कह दें, भावनाएं आती हैं, जाती हैं, कुछ भी नित्य नहीं है। मैं अनित्य हूं। धीरे से कहें, भावनाएं आती हैं, जाती हैं, पर मैं वही हूं, अपरिवर्तित, शांत, स्थिर। आप भावनाओं के भी साक्षी हैं। अपने भीतर गहरी शांति को महसूस करें।
आपका मन भी शांत है, भावनाएं भी शांत हैं। अब गहरा नीला आकाश, जहाँ कोई बादल नहीं, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल साफ, ये आप हैं। जब आप साक्षी बनते हैं तो आप स्पष्ट हैं, आप शांत हैं, आप असीम हैं। बिना सीमा की प्रकाश आप ही हैं। इस प्रकाश के केंद्र में आप हैं, जहाँ ना कोई विचार है, ना कोई शब्द है, केवल आप हैं। शुद्ध चेतना, शुद्ध प्रकाश और शुद्ध अस्तित्व। अंदर ही अंदर दोहराते रहें, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं कोई भावना नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चैतन्य हूं और सदा मुक्त, सदा शांत और सदा आनंद स्वरूप हूं। इस सत्य को भीतर उतरने दें, इस सत्य में ठहर जाएं और इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अंदर ही अंदर महसूस करें। पूरा ध्यान इस शून्यता पर ले आइए। बस मौन, एक दिव्य मौन, जहाँ शरीर भी मौन में है, विचारों में भी मौन है, भावनाएं भी मौन है। एक दिव्य मौन। बस आप है, आपका वास्तविक स्वरूप है साक्षी भाव। इसी भाव में ठहरे रहें। अपने इस शरीर के रोम रोम में इस भाव को महसूस करें। कण कण में आप हैं, असीम है, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, शुद्ध चैतन्य है। सब कुछ ठहरा हुआ, सिर चित्त, चित्त वृत्ति जहाँ ठहर गई है, आप वो शुद्ध चेतना है, शुद्ध चेतना है। इस भाव में स्थिर हो जाए, इस भाव में ठहर जाए। अपने आप को देखें, अपने आप को पहचाने, आप क्या है। लंबी गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। अपने मन से पूछें, कौन हूं मैं? और भीतर से सुने, मैं वही चेतना हूं जो अजर है, जो अमर है, जो अनंत है। और धीरे से अपना ध्यान अपने साधन, अपने शरीर पर लेके आए। श्वासों को महसूस करें, श्वासों के स्पर्श को महसूस करें, अपने हाथ पैरों को महसूस करें। आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। जब तैयार हों तब आंखें खोलें
और एक मुस्कान के साथ आसपास के वातावरण को महसूस करते हुए दोनों हाथों को धीरे से रब कर लें और अपने गरम गरम हाथ हथेलियां अपनी आंखों पे रखें। आंखों को गर्माहट महसूस होने दें और अपने चेहरे पर हाथों को घुमाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। स्वाभाविक अवस्था में लौट के आए और इस पूरे ब्रह्मांड के प्रति आभारी हो जाए। धन्यवाद दें इस जगत का, इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद। आज के आनंद के लिए उस ईश्वर का धन्यवाद और सभी के लिए मंगल कामना करेंगे दोनों हाथ जोड़ करके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। साक्षी भाव में रहना ही मुक्ति है और यही अष्टावक्र गीता का पहला अध्याय हमें सिखाता है। मुक्ति कोई भविष्य की घटना नहीं है, ये अभी है, इसी क्षण उपलब्ध है। अपना समय लें। अगर इस भाव में आप और थोड़ी देर बैठना चाहें तो जरूर बैठें। ये अनुभव ही ध्यान की गहराई में लेके जाएगा। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम